Hello and welcome to the published classes. Today we will do page number 82 and 83 of chapter number 10. Add our points. Killer lizard. A lizard moves from one hole to another. As it moves, it eats insects hidden in the hole. ये लिजर्ड जो आप देख रहे हैं ये मूव करती है एक होल से दूसरे होल में। यहाँ पे नंबर्स जो लिखे हुए हैं ये होल्स हैं, ठीक है। एज इट मूव्स इट ईट्स इंसेक्ट्स हिडन इन द होल, और होल में जो भी इंसेक्ट्स हैं उनको ये खा लेती है। और कितने इंसेक्ट हैं वो नंबर से आपको शो किया गया है। द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन ईच होल इज शोन। तो हर एक होल में जो नंबर लिखे हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि इस होल में कितने इंसेक्ट हैं। जैसे कि फर्स्ट होल में है 5, फिर 9, फिर 0, 3, 8, 1, 6 और 2। तो जिस भी होल में जितना नंबर लिखा है उतने ही इंसेक्ट्स वहां पर वो खाएगी। द लिजर्ड कैन मूव ओनली अलोंग द लाइन्स। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दी है कि लिजर्ड कहीं पे भी घूम के नहीं चली जाएगी, वो इस लाइंस के थ्रू ही जाएगी। होल के साथ जो अटैच हैं लाइंस, उन लाइंस से ही मूव वो करेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल इन द पिक्चर, द लिजर्ड गोज टू 3 होल्स टू ईट 18 इंसेक्ट्स। इस पिक्चर में जो अब ब्लू कलर का होल देख रहे हो वहां से लिजर्ड ने चलना शुरू किया है। द लिजर्ड गोज टू 3 होल्स, और वो 3 होल में जाएगी और लास्ट में वो कितने इंसेक्ट्स खा ले रही है? 18 इंसेक्ट्स, ठीक है। तो यहां पे लिखा है दिस इज द पाथ द लिजर्ड टेक्स। तो यहां से वो रास्ता है जहां से वो जाएगी। तो फर्स्ट वाला किया हुआ है ऑलरेडी, 8, 1, 9, इन सबको ऐड करके टोटल 18 आ रहा है। जैसे कि मैंने बता दिया कि वो टोटल 18 इंसेक्ट्स खाने वाली है। इस ब्लू होल के बाद वो आगे के 3 नंबर्स में जाएगी। तो ब्लू होल से आप देख सकते हैं या तो वो 6 में जाएगी, या वो 2 की तरफ जाएगी, या फिर वो 8 की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है तो हम इसी को देख लेते हैं। तो वो सबसे पहले गई है 8 में, उसके बाद उसने पाथ लिया है 1 की तरफ, ठीक है। तो वो 1 की तरफ जा सकती है, 8 से वो 9 की तरफ भी जा सकती है, 3 की तरफ भी जा सकती है और 1 की तरफ भी जा सकती है। जो ये पाथ बने हुए हैं इसी में से ही उसको जाना है। तो 8 के बाद वो गई है 1 पर, और 1 के बाद गई है वो 9 में। तो 8 और 1 और 9, इन तीनों नंबर्स को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, What path can the lizard take to eat 12 insects? अगर लिजर्ड ने टोटल 12 इंसेक्ट्स खाए हैं तो वो कौन सा पाथ है जिसको उसने फॉलो किया है? तो यहाँ पर हमें होल्स के जो नंबर हैं वो नहीं दिए हैं, कितने इंसेक्ट खाए वो नहीं दिए हैं, बट टोटल दे दिए हैं कि टोटल उसने 12 फिनिश किए हैं। तो यहाँ पर हमें ही आइडिया लगाना पड़ेगा कि टोटल ऐसे कौन से 3 नंबर हैं जिनको ऐड करने पे हमारा टोटल आंसर 12 आएगा। तो जब हमने स्टार्ट किया था ब्लू कलर के होल से तो हम 8, 1 और 9 पे गए थे, है ना। तो लास्ट में हम 9 पे गए थे। तो अब हम 9 के आगे ही शुरू करेंगे। तो 9 से लिजर्ड जा सकती है 5 की तरफ, 3 की तरफ, 8 की तरफ और 1 की तरफ, और हाँ साथ साथ 0 की तरफ भी जा सकती है। तो यहाँ पर मुझे देखने में लग रहा है कि जो थर्ड वाली लाइन है ना 3, 8, 1, ये मुझे लग रहा है कि 3, 8, 1 हमारा टोटल आ जाता है 12। तो हम इसी की तरफ जाते हैं। तो हम 9 से या तो 3 की तरफ चले जाते हैं या फिर 9 से 1 की तरफ चले जाते हैं। तो हम 9 से चलो पहले 3 की तरफ जाते हैं। तो 9 से 3 की तरफ गए तो 3, फिर उसके बाद 8 और फिर 1। तो 3, 8, 1 टोटल हो जाता है 12। इसको चाहे तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, 9 से आप 1 की तरफ भी जा सकते हैं, फिर 8, फिर 3। तो ओवरऑल हमारे जो ये 3 नंबर्स हैं 3, 8 और 1, इनका टोटल आता है 12। तो हमारा आंसर हो गया 3 + 8 + 1 = 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पाथ कैन द लिजर्ड टेक टू ईट 20 इंसेक्ट्स? अगर लिजर्ड को 20 इंसेक्ट्स को खाना है तो वो कौन सा पाथ लेगी? तो टोटल 20 हमारा आता है 8 + 3 + 9। इन 3 नंबर्स को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा टोटल हो जाता है 20। हमने पेज नंबर 81 में सीखा था हाउ फास्ट कैन यू ऐड। तो उसी में हमने सीखा था कि हमने मेंटली कैसे इसको ऐड करना है।
तो उसी तरीके से आपने इसको मेंटली ऐड करके फिर ही आपने आंसर देखना है कि इसका आंसर 20 कैसे आएगा। इसके लिए मेरे पास एक और वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं कि ओरली हम किस तरीके से ऐड करते हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इन क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करने के लिए। तो हम देख लेते हैं इसको हम ओरली कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 8 लिखा है फिर 9 लिखा है, हम मान लेते हैं कि 9 जो है वो 8 ही है, ठीक है, तो एक हम इसको कम मान लेते हैं। तो 8 और 8 होते हैं 16, 8 2 जा 16 हो गए, एक जो हमने कम किया था 17 और 3 और है तो 17 के बाद 18 19 20, तो इस तरीके से हमारा 20 आ जाता है और इस तरीके से हमने इसको मेंटली सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइम द लिजर्ड गोज टू 4 होल्स टू ईट इंसेक्ट्स। तो इस बार अभी तक वो 3 होल्स में जाती थी बट अब वो 4 होल्स को कवर करेगी और टोटल इंसेक्ट्स जितने भी होंगे उसको खाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट है, व्हाट पार्ट डज द लिजर्ड टेक टू ईट 18 इंसेक्ट्स। अगर उसको 18 इंसेक्ट्स खाने हैं तो कौन से 4 होल्स हैं जिनमें वो जाएगी। तो इसके लिए हम टोटल करेंगे 6 3 8 और 1, इन 4 नंबर को हम जब टोटल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18। सो 6 + 3 + 8 + 1 = 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पाथ डज द लिजर्ड टेक फॉर 12 इंसेक्ट्स। अगर वो टोटल 12 इंसेक्ट्स खाती है तो वो कौन सा पाथ लेगी। तो अभी हमारा लास्ट नंबर, इसके पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट नंबर हमारा 1 था, तो हम 1 से जा सकते हैं 2 की तरफ, अगेन 1 की तरफ, फिर 0 की तरफ और फिर 9 की तरफ। जब हम ये 4 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा टोटल आता है 12। प्ले टाइम। इस क्वेश्चन के लिए हम सेम बोर्ड ले रहे हैं जो कि हमने करा था पेज नंबर 79 में। सेम बोर्ड लेना है बट यहाँ पर हम कॉइन से हम हेड या टेल्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे उसमें, बट यहाँ पर हम 2 डाइस का यूज करेंगे। Samina and Siddiqui are now playing another game on the board of heads and tail। तो head and tail का जो सेम बोर्ड था वही यूज होगा। They throw 2 डाइस, उन्होंने 2 डाइस को एक बार में थ्रो किया है, अलग अलग नहीं, सीधे 2 डाइस को एक साथ ही थ्रो कर दिया है और ऐड कर देंगे उन दोनों नंबर्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा 5 और दूसरे में आ गया 4, तो 5 और 4 हमारा टोटल हो जाता है 9। तो 9 पॉइंट्स को हमने आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगर हमारा पॉइंट अभी स्टार्ट पे है तो सीधे 9 पे आ जाएगा, अगर 9 पे है तो हमें 9 नंबर आगे जाना पड़ेगा तो पहुंच जाएंगे हम 18 पे। You too कैन प्ले दिस गेम। आप भी इसी गेम को खेल सकते हैं। थ्रो योर डाइस एंड राइट योर पॉइंट्स। आपने दोनों डाइस को फेंकना है और अपने पॉइंट्स को लिख लेना है। डाइस में जो भी 2 नंबर आएंगे उन दोनों नंबर्स को उसके बाद आपने लिख लेना है और सी हु इज द फर्स्ट टू रीच होम। और देखेंगे कि सबसे पहले जो होम पे पहुंच जाता है, स्टार्ट से शुरू करना है और एट लास्ट आपको होम पे जाना है, तो होम पर जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वो ही जीतेगा। Fill in the circles by adding the numbers given in the circles across and down। यहां पर जो ब्लैंक सर्कल्स हैं इसमें हमें फिल करने हैं वो नंबर जो फर्स्ट और सेकेंड को एडिशन करके आता है, ठीक है। तो ये आपको अक्रॉस में भी करना है और डाउन में भी करना है। जैसे हम शुरू करते हैं 6 और 8, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है वहां से शुरू करते हैं 6 + 8, तो कितना होता है 6 + 8 14, तो आंसर आता है 14। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 14। तो नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं, यहां पर लिखा है 5 और 2, तो 5 और 2 का हमें टोटल लिखना है साइड में, तो 5 + 2 होता है 7, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 7। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम नीचे सबसे नीचे वाली लाइन में तो कुछ भी नहीं दिया है तो यहां पर हम टोटल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनके आंसर्स आए हैं ना उनको ऐड कर लेंगे। तो यहां पर आ गया है हमारा, पहले हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट से ही, है ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं 6 + 5, तो 6 + 5 होता है 11, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 11। नेक्स्ट आता है हमारा 8 + 2 होता है हमारा 8 + 2 10, और लास्टली हमारे पास है 14 + 7, तो या तो हम 14 + 7 करेंगे तो भी हमारा आंसर यहाँ पर वही आना चाहिए जो कि हमारा 11 और 10 के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इससे हमें आंसर भी कंफर्म हो जाएगा कि क्या हमने जो एडिशन किया है वो हमारा सही है या नहीं है।
तो देखिए 11 प्लस 10 होता है 21, और अगर हम 14 प्लस 7 करते हैं तो वो क्या होता है, वो भी होता है 21। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने जितने भी ब्लैंक्स फिल किए हैं वो एकदम करेक्ट है। From your result, find the sum of the largest number and the smallest number in the grid. तो इस पूरे टोटल ग्रिड में जो सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर है, बड़े को बोलते हैं लार्जेस्ट और छोटे को बोलते हैं स्मॉलेस्ट। तो बड़ा और छोटा दोनों नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर ये देखिए, जो सबसे लास्ट में हमने फाइंड आउट किया है 21, यही नंबर लार्जेस्ट है, यही सबसे बड़ा नंबर है। अब देख लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है इस पूरे ग्रिड के टोटल का वो है 7। यहां पर आप देख सकते हैं 2 भी दिख रहा है, पर 2 ये टोटल सम नहीं है, ये सिंपल एक नंबर है। और हमें क्या कहा था, फाइंड द टोटल सम। तो हमें एडिशन वाला जो आंसर आया है उसका स्मॉलेस्ट और उसी का लार्जेस्ट नंबर बताना है। सो आवर लार्जेस्ट नंबर इज 21 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। लास्ट इक्वेशन जो कि मैं आपको दे रही हूं, एडिशन नंबर चार्ट। यहां पर हमें मिसिंग नंबर्स जो हैं उनको ऐड करना है। और यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं 3 को ले लेती हूं, तो 3 देखिए, इसको इस तरीके से दिया गया है कि आपके जो एडिशन है वो एकदम करेक्ट आएंगे और सारे नंबर्स भी इक्वली आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं 3 वाला ले लेती हूँ। देखिए ये 3 कहां से आया है, ऊपर का नंबर 2 और जो साइड वाला नंबर है 1। इन 2 और 1 को हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 3। तो इसी के सामने वाला 3 के सामने वाला आंसर निकाले तो क्या होगा, ऊपर है 1 और जो साइड में है वो है 1, तो 1 और 1 कितना आ जाता है 2। ठीक है, अब हम लास्ट लाइन में का नंबर कर लेते हैं। यहाँ पर आ रखा है 13, तो ये 13 कैसे आया है, देखिए साइड में लिखा है 10 और ऊपर लिखा है 3, 10 प्लस 3 होता है 13। तो बाकी के जितने भी ब्लैंक्स हैं वो आप खुद ऐड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।